कृपया आप अपनी बाइबल अपने हाथों में लीजिए। पहला राजा अध्याय 10 से वचन 6, 7 और 8 एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति है मैंने अपने देश में सुनी थी वो सच ही है, परंतु जब तक मैंने अपने आप ही आकर अपनी आंखों से ये न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की थी, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते रहते हैं। शीबा देश की रानी यरूशलेम में अपने कदम रखती है। जैसे वो कदम रखती है, हर एक विषय पर वो बारीकाई से ध्यान देती है। उसने जिन जिन बातों को वहां पर ध्यान से देखा था, उन बातों पर हमने मनन किया। जो बातें उन्होंने कानों से सुनी, जो अपनी आंखों से देखी और जो बातें अपने मुंह से कही, क्या कह रही थी पता है? सुलेमान के पास में पहुंचकर उसके शासन को बड़े ध्यान से देखने के बाद, उसके पास की प्रजा को बड़े ध्यान से देखने के बाद में, सुलेमान के चारों ओर की प्रजा को देखने के बाद, शीबा देश की रानी उससे एक बात करती है। क्या कहती है? वचन 7 में देखिए क्या कहती है। तेरी प्रजा तो धन्य है। तेरे उपस्थिति में तेरे सेवक जो प्रतिदिन नित्य उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं, वो आशीषित हैं। यहां पर भाग्यवंत या फिर धन्य शब्द आया है। इंग्लिश में आया है, हैप्पी आर योर पीपल एंड हैप्पी आर दोज हु सर्व इन फ्रंट ऑफ यू। तेरे सामने रहने वाली प्रजा तो हर्षित प्रजा है। मैं देख रही हूं कि तेरे आसपास रहने वाली प्रजा तो बड़ी हर्षित प्रजा है। सुलेमान के चारों ओर की प्रजा को उसने अच्छे से जांचा। सुलेमान की प्रजा को उसने गौर से देखा। उन्हें देखने के बाद में, उन्हें जांचने के बाद में, शीबा देश की रानी उनके जीवन में क्या देखती है? उनके जीवन में वो आनंद को देखती है। उनके चेहरे पर वो खुशी देखती है। सुलेमान की सारी प्रजा यानी सुलेमान के आसपास जो भी है वो तो सब आनंदित और खुश हैं। सुलेमान के चारों ओर के लोगों के जीवन की खुशी को देखकर, उनके चेहरे पर के आनंद को देखकर शीबा देश की रानी ने कहा, ये धन्य है। इस संसार की प्रजा हमको देखकर धन्य या आशीषित कहने के लिए वो सामान्य रूप में हमारे पास की चीजों को या हमारी गाड़ियों को देखते हैं, हमारी धन संपत्ति को देखते हैं, चीजों और गाड़ियों को देखते हैं, जमीन जायदाद को देखते हैं, हमारे कपड़ों को देखते हैं, हमारे पास के सोने को देखते हैं, हमारे पास के घर या बंगले को देखकर कहते हैं कि हाँ, ये लोग धन्य हैं, आशीषित हैं। जब संसार या संसार के लोग किसी व्यक्ति को आशीषित या फिर धन्य कहते हैं, उसके लिए उनकी गिनती अलग होती है। मनुष्य तो केवल बाहरी रूप को देखता है, मनुष्य भीतरी रूप को नहीं देखता है। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन में स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि धन्य व्यक्ति कौन है, कौन धन्य है, कौन आशीषित है, कौन हर्षित है। ये सब बाइबल में लिखा है। लेकिन संसार के लोग इस तरह से कहते हैं कि धन्य या आशीषित होने का मतलब है, आशीषित होने का मतलब महंगी कार में घूमने वाले, महंगी कार और बंगले रखने वाले और महंगे सेलफोन वाले, जिनके पास में अच्छे कपड़े हैं, जिनके पास में सोना है और गहने हैं, ये लोग आशीषित हैं, वो कहते हैं। इसलिए यहां पर आप जरा गौर से देखिए, शीबा देश की रानी किसे धन्य या भाग्यवंत या आशीषित कहती है? धनवान को देखकर नहीं, संपन्न व्यक्ति को देखकर नहीं, लेकिन किसे देखकर कहती है कि ये लोग आशीषित हैं? जीवन में आनंद से रहने वाले लोगों की ओर देखकर कहती हैं, यही लोग धन्य हैं। किसके चारों ओर के लोगों के बारे में कहती? सुलेमान के चारों ओर के लोगों के बारे में कहती। किसे आते हुए देखकर कहती है? सुलेमान के सामने आने वाली प्रजा को देखकर कहती है कि ये लोग आशीषित हैं। राजा सुलेमान के सम्मुख हर्ष से रहने वाले लोगों को देखकर कहती है, उसकी बातें हर्ष के साथ सुनने वाले लोगों को देखकर कहती है कि ये लोग धन्य हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस सवाल का जवाब देना ही होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आते ही क्या आप हर्ष में आ जाते हैं? क्या आप आनंद में आ जाते हैं? मैं राजा के सम्मुख जा रहा हूं। मेरे जीवन का जिस पर आधार है उस परमेश्वर के पास जाता हूं। इस घर में, इस भवन में मुझे सारी आशीष मिलती है।
इस घर में मुझे सारी आशीषें मिलती हैं, इस घर में मुझे संपन्नता मिलती है। मैं वहां जाकर परमेश्वर से जो भी मांगता हूं, परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत और मांग को पूरी करता है। क्या इस विश्वास से आते हैं या फिर रोते चेहरे से आते हैं? कुछ लोग भवन में रोते चेहरे के साथ आते हैं, चिंता के साथ आते हैं, चेहरा फुलाकर आते हैं, तो कुछ लोग मुरझाए चेहरे से आते हैं। क्या आपको मुरझाना पता है? क्या आपने कभी ताड़ फल देखा है? देखिए, ताड़ फल बहुत अच्छा होता है। ये कितना अच्छा होता है, हम अभी दिखा रहे हैं इसे, आप देखिए। ताड़ फल बहुत अच्छा होता है, लेकिन जानते हैं जब वो मुरझा जाता है तो फिर क्या कहते हैं? कहते हैं ये सूख गया है, वो मुरझा गया है। देखिए, मुरझाना मतलब सिकुड़ जाना, वो तो पूरी तरह मुरझा जाती हैं। और जब आपके चेहरे को देखते हैं तो लोग कहते हैं देखो ये तो मुरझा गए हैं। मुरझाए हुए चेहरे क्यों कहते हैं कि आप जानते हैं? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे सुंदर चेहरा दिया। जहां आंखें होनी चाहिए वहां पर रखी, जहां मुंह होना चाहिए वहां पर रखा, जहां नाक होनी चाहिए वहां पर रखी। मुरझाया मतलब ये तीनों एक ही जगह पर आ जाते हैं। आंखें, नाक, मुंह सब सिकुड़ जाता है, मुरझा जाते हैं। ऐसे चेहरे को क्या कहते हैं? मुरझाया चेहरा कहते, या साधारण रूप में रोता चेहरा। जब हृदय अच्छा नहीं होता है, जब इस हृदय में डाह रहता है, विरोध रहता है, बैर रहता है, चिड़चिड़ाहट होती है, क्रोध होता है, इसमें कपट रहता है, जलन रहती है, तो यह चेहरा अच्छा नहीं होता है। इसमें आनंद नहीं होता है, यह बदसूरत दिखता है, ये तो क्रोध से भरा हुआ होता है, बुराई से, गुस्से से लाल हो जाता है। उन दिनों में शीबा देश की रानी सुलेमान के चारों ओर की प्रजा को देखकर, उसके सेवकों को देखकर, उनके चेहरे पर की चमक को देखकर कहा, हैप्पी आर दिस पीपल, ये बहुत हर्ष से हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आते समय हमें देखने वाले लोग अगर ये कहे तो ये कितना अच्छा है, ये लोग बहुत ही खुशी में हैं। केवल इतना ही नहीं, सुलेमान के चारों ओर के लोग हैप्पी रहते हैं, सुलेमान के चारों ओर के लोग हर्षित रहते हैं। जहां आप रहते हैं वहां पर चारों ओर के लोग क्या खुशी और हर्ष से रहते हैं? कई बार ऐसा होता है कि कार्य क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति आने पर वो बिल्कुल चुपचाप होकर अपने काम में लग जाती हैं। ऐसा क्यों है? इनकी जुबान ठीक नहीं है, किसे गाली देंगे पता नहीं, क्या बोलेंगे पता नहीं। ये बिना कुछ कहे नहीं जाते हैं, बिना किसी को तकलीफ दिए यहां से नहीं जाते हैं, किसी को अपमानित किए बिना यहां से नहीं जाते हैं। जैसे मुंह खोलते हैं तकलीफ देते हैं, अपमानित करते हैं, किसी न किसी को तकलीफ देना ही है। हे मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप एक अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, या फिर टीम लीडर हैं, या ऑफिसर हैं? 10 लोगों के ऊपर में आप काम करने वाले हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आपके चारों ओर के लोग क्या वो आनंद और खुशी से काम कर रहे हैं, या फिर वो बस डर के मारे काम कर रहे हैं, आपकी बातों से खेदित होकर काम कर रहे हैं, आपके चाल चलन को लेकर भीतर से व्याकुल हो रहे हैं, आपकी बातों को सहन नहीं करते हैं इसलिए बेचैन हो रहे हैं? ऑफिस में ही नहीं पर हमारे घर में भी ऐसा है। हम जहां निवास करते वहां पर, हम जहां पर रहते उस गली में, हम जहां पर रहते उस अपार्टमेंट में, हम जहां पर रहते उस भाग में, हम जहां पर रहते हैं, क्या वहां पर शांति और आनंद से रहती हैं? लेकिन कई बार जहां पर आप रहते हैं वहां कोई आनंद नहीं होता है। आप जहां भी रहते हैं कोई ना कोई खेदित होता है, कोई ना कोई परेशान होता है, कोई ना कोई घायल होता है। किसी न किसी को घायल किए बिना, तकलीफ दिए बिना, सताए बिना, कुछ बोले बिना कोई रह नहीं सकता है। ये उसका स्वभाव है, ये उसका सिद्धांत है, जीवन की विधि है, ये आत्मिकता नहीं है। 4 लोगों के बीच में जब रहते हैं तो किसी को चिढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, किसी के खिलाफ कुछ बोलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, किसी को खेदित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप गौर से सुनिए, जहां सुलेमान था उसके चारों ओर जो लोग थे वो आनंदित थे। इस बात को आप समझ लीजिए। यूसुफ को ही देखिए, वो जेल में था, उसने कुछ भी गलती नहीं की थी, लेकिन मकान मालकिन का हाथ पकड़ा से आरोप लगाया, उनके साथ पाप करने की कोशिश की, इस तरह से आरोप लगाया। जिस घर में उसे पनाह मिली उन्हें इसने धोखा दिया, इतना भयानक उसके ऊपर आरोप लगाया, ऐसे आरोप के साथ में जेल भेज दिया।
चोरी करके पकड़े जाते हैं तो उन्हें दंड मिलता है, धोखा देते हैं तो उन्हें पकड़े जाने पर दंड मिलता है, गलत काम करने पर पकड़े जाते वो अपने गलत काम के लिए दंड सहते चले जाते हैं और इसलिए वो ज्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन देखिए, यूसुफ ने तो कुछ भी नहीं किया था। उस पर बड़ा आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, उसे कितनी चिंता हुई होगी, कितना दुखित हुआ होगा। लेकिन सुनिए, जब यूसुफ कारावास में था वो चिंतित नहीं था, दुखित नहीं था। इसका कारण क्या है? मैं गलती नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, ये कहने से उसकी नौकरी चली गई। मैं गलत काम नहीं करूंगा, ये कहने से उसे जेल में डाल दिया गया। गलत काम करके जेल में चले जाता तो लज्जित होना चाहिए था, लेकिन गलत काम किए बिना वहां पर जेल में था तो कौन सी लज्जा थी, तो कौन सा दुख था। मेरा परमेश्वर खराई से न्याय करता है, निश्चित धार्मिकता से वो न्याय करता है। इस विश्वास के साथ में वो उस दंड को सहने के लिए तैयार था। और फिर क्या हुआ? यहां पर जेल में 2 कैदी बहुत ही चिंतित थे। वो बहुत ही चिंता में थे। उत्पत्ति अध्याय 40 से मैं आपको बता रहा हूं। जब वो बहुत ही चिंतित थे, यूसुफ ने जाकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ? इसका क्या अर्थ होता है? यूसुफ अपने चारों ओर के लोगों को परेशान नहीं देख सकता था। वो किसी को चिंता में, तकलीफ में पड़ा हुआ नहीं देख सकता था। किसी को दुखी नहीं देख सकता था, व्याकुलता में नहीं देख सकता था। और ये तो हर एक आत्मिक जीवन में पाए जाने वाला बहुत ही ऐसा लक्षण है। वो अपने चारों ओर किसी को दुखित रूप में नहीं देख सकते हैं, किसी को व्याकुलता में नहीं देख सकते हैं, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। ये मन कितना अच्छा मन है। कुछ लोगों का मन ऐसा है, यदि चारों ओर कोई खुश है तो वो देख नहीं सकते, उनका आनंद देख नहीं सकते। वो अच्छे कपड़े पहने ये नहीं देख सकते, वो कोई अच्छी चीज खरीदे तो वो भी नहीं देख सकते हैं, वो अगर कार खरीदे तो ये उसे नहीं देख सकते, अगर वो घर बनाए तो नहीं देख सकते। मेरी बेटी की शादी तय हुई, इस तरह से कार्ड देने गए तो वो भी नहीं देख सकते हैं। उनके पास में अच्छी बुद्धि नहीं है। ऐसे लोग हम में नहीं हैं। किसी के जीवन में अगर कोई शुभ काम हो रहा है, किसी के भी जीवन में, किसी के भी परिवार में कोई भलाई हो रही है, वो आशीर्वादित हुए ये नहीं देख सकते हैं। अभिनंदन करने वाली जुबान उनके पास में बिल्कुल नहीं होती है। ये सब अच्छा नहीं है। दूसरे लोगों के दुखों को और चिंताओं को अपनी आंखों से नहीं देखने वाले इस यूसुफ ने जाकर उनसे पूछा, क्या हुआ? तो कहां सपना देखा? इस सपने के कारण हम बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। यूसुफ तो परमेश्वर को जानता था, इसलिए उसे दुखित होने की यहां पर कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें दुखित होने की जरूरत नहीं है। मैं परमेश्वर से विनती करूंगा और तुम्हारे सपने का अर्थ बताऊंगा। मैं परमेश्वर का, मैं प्रभु का सेवक हूं ना। हाँ, तुम मुझे अपना सपना बताओ, चलो मैं उसका अर्थ बताता हूं। ये तो खुद दुखों में रहने वाला था। अन्याय करके इसे जेल में डाल दिया गया था ऐसा व्यक्ति। वास्तव में यूसुफ को तो रोना चाहिए था, लेकिन वो तो रोते बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। रोने वाला चेहरा नहीं था, वो रोने वाला नहीं था, चारों ओर के लोगों को रुलाने वाला नहीं था। यही सच्ची आत्मिकता है। कठिनाई में, परेशानी में, तकलीफ में, संकट में कई बार हम रोते हैं, व्याकुल होते हैं, चिंता करते हैं, परेशान हो जाती हैं। यह आत्मिकता नहीं है। चारों दिशा से कहिए, चारों लोग आए और चारों लोगों ने आकर बुरा संदेश दिया, दुखी संदेश दिया। अंतिम संदेश बहुत ही दुखित था। आखिरी संदेश तो बहुत ज्यादा दुखी करने वाला था। वो क्या था? हे स्वामी, तुम्हारे सभी बेटे मर गए, मेरे बेटे बेटियां मर गए, मेरा सब कुछ चला गया, संपत्ति चली गई, सभी जानवर मर गए, मेरा महल भी गिर गया और अंत में मेरे बच्चे भी मर गए। बाईं ओर से उसे एक झटका मिला तो दाहिनी ओर से दूसरा झटका मिला। सामने से, पीछे से, चारों दिशा से 4 संदेश आए और फिर इनके बीच में अय्यूब तो पूरा क्रश हो गया, निचोड़ दिया गया, कुचला गया, ऐसा टूट गया। उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए और अपना सिर उसने मुंडवा लिया। साधारण रूप में जब कोई बहुत ही ज्यादा दुख और बहुत ही ज्यादा क्लेश और परेशानी से भरता है तो वो इस तरह से दिखाता है। वो अपने वस्त्र फाड़ता है, सिर मुंडवाता है। ये दुख और चिंता को दिखाने वाली बात है। उसने अपने वस्त्रों को फाड़ दिया, उसने अपना सिर मुंडवाया, मतलब वो बहुत ही ज्यादा दुख से पूरा कुचला गया है। ऐसा कुचला गया अय्यूब है। जानते हैं उसने वहां पर क्या कहा? मैं संसार में नंगा ही आया था
और इस संसार से नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, और यहोवा का ही नाम धन्य हो। क्या आप कह सकते हैं यहोवा के नाम की स्तुति हो? क्या आप कह सकते हैं? जो कुछ आपके पास है आप उसे खो देते हैं, और आपसे जो प्यार करने वाले लोग हैं वो इन सारी बातों के कारण आपसे दूर होते हैं। तो स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर की स्तुति हो। क्या कभी आप ऐसे कह सकते हैं क्या? यूसुफ को ही देखिए, जब वो जेल में था वहां पर वो दुखी नहीं था। वो अपने चारों ओर रहने वालों को खुशियां बांट रहा था। चारों दिशा से बुरी खबर आने पर अय्यूब तो मानो उसमें कुचला गया। अय्यूब उसके बीच में भी स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद कहता है। परमेश्वर की स्तुति हो। बुरी तरह से बेत मार मार कर घायल किए गए, जंजीरों में जकड़कर उन्हें वहां पर जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल में डाल देने के बाद में, जंजीरों में बंद हो जाने के बाद में, पौलुस और सिलास ने आधी रात के समय में क्या किया? गीतों को गाना, स्तुति के गीत गाना उन्होंने वहां पर शुरू कर दिया। इस तरह से जेल में बंदी होने के बाद में, इतने घायल होने के बाद में, कितने लोग प्रभु की स्तुति करेंगे? याकूब की पत्री में हम देखते हैं अध्याय 5 में इस तरह से ये कहता है, यदि कोई आनंदित है तो वो स्तुति के गीत गाए। और जो आनंदित होता उसे क्या करना है? उसे स्तुति के गीत गाने हैं। और जेल जो कि सुख शांति आनंद की कोई जगह नहीं दिखती है, जहां पर कभी कोई सुख शांति आनंद नहीं दिखता, ऐसा ये जेल, इस जेल में पौलुस और सिलास बंदी थे। वो भजन कर रहे थे। जानते इसका कारण क्या है? हमारे हाथों और हमारे पैरों को जंजीरों से बांधना ही काफी नहीं, ये जो जेल है ये हमें बंदी नहीं बना सकता है, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो तो मसीह के प्रेम के आनंद से पूरी तरह से भरा हुआ है, और इसीलिए ये जेल उसे रोक नहीं सकता है। इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे इस बंधन में रहते हुए। जेल में उन्होंने जब ऐसे कहा तो मानो उस जेल को उन्होंने एक भवन में बदल दिया। यह आत्मिकता है। वो जेल में आनंद से स्तुति के गीत गा रहे थे, तो उस जेल के दूसरे कैदी पूरी तरह से आश्चर्य कर रहे थे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा आनंद है, ये कौन सी खुशी है। एक तरफ यूसुफ जेल में रहते हुए अपने चारों ओर व्याकुल लोगों को देख नहीं सका, और वो उन्हें आनंद बांटने की कोशिश कर रहा था। अय्यूब तो चारों ही दिशा से भयंकर रूप में टूट गया। ऐसे टूटे समय में स्वर्ग की ओर देखकर कहता है, परमेश्वर की स्तुति हो। पौलुस और सिलास वहां पर बहुत ही घायल दशा में पड़े थे, जंजीरों से बंधे हुए, वहां पर चोर लोगों के बीच में बड़े दुख में पड़े हुए, चार दीवारों के बीच में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, महिमा कर रहे थे। ये दिखा रहे थे कि इन सारी समस्याओं के बीच में भी हम आनंदित और खुश व्यक्ति हैं। आज ये संदेश सुनने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि कोई आपको देखता है, यदि कोई आपके परिवार से मिलने के लिए आता है, आपके भवन में आने का तरीका देखकर वो सोचते हैं, इनके पास इतना आनंद कहां से आया है, ये लोग इतने आनंद में, इतनी खुशी में, इसका कारण क्या है? क्या कभी ऐसे पूछा है कि ये लोग इतने आशीषित क्यों हैं? किसे देखकर शीबा देश की रानी कहती है कि ये लोग आशीषित हैं? जीवित परमेश्वर की सेवा करने वालों को देखकर वो कहती है कि ये लोग सच में भाग्यवान हैं। जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों के चेहरे के ऊपर आनंद और खुशी को देखकर वो ये कहती है कि सच में यही लोग भाग्यवान हैं। भजन संहिता 144 अध्याय और वचन 15 कहता है, जानते हैं ये क्या कहता है? यहोवा जिस प्रजा का परमेश्वर है वो क्या ही धन्य है, वो सच में धन्य है। कौन धन्य है? यहोवा जिस प्रजा का परमेश्वर है वही भाग्यवान है। यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो निश्चय आप धन्य हैं। तो फिर आप रोते हुए क्यों जी रहे हैं? एक भवन के ऊपर पक्षियों ने घोंसला बनाया और रविवार के दिन उस भवन में आने वाले सभी लोगों को पक्षी जो है ऊपर से देख रहे थे। और जब वो गौर से देख रहे थे तो एक पक्षी ने दूसरे पक्षी से कहा, क्या हुआ? देखो, इस भवन में आने वाले सभी लोगों के जो चेहरे हैं वो तो बस रोते हुए चेहरे दिखते हैं। एक के पास में भी खुशी नहीं है, मानो जैसे इनका कुछ खो गया है। इस तरह का चेहरा बना के ये भीतर में आ रहे हैं, ये विचारों में खोए हैं। ये तो बहुत ही चिंतित ऐसे चेहरे को बनाकर भीतर आ रहे हैं। जानते हैं दूसरे पक्षी ने क्या कहा? जानते हो, शायद हम जिस परमेश्वर के हैं वो उनका नहीं है, और इसलिए शायद ये ऐसे रोते चेहरे के हैं। हमारा सृजनहार परमेश्वर अगर इनका प्रभु होता तो ये सच में बहुत ही आनंदित होते,
बहुत खुश होते। तो पक्षी क्या कहता है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्या इनका भी परमेश्वर है? मैं ऐसे इनसे पूछता हूं, ये सारी सृष्टि का परमेश्वर कौन है, बता सकती हैं? आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और यही वचन अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में डेरा किया है, और उसके बिना यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, और सब कुछ उसी ने बनाया है, और वही तो प्रभु है, यीशु मसीह। और वही तो सारी सृष्टि को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है। पक्षी भी कहते हैं, हमारा सृष्टिकर्ता अगर इनका परमेश्वर होता तो इनके चेहरे कैसे होते? हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर अगर इनका सृष्टिकर्ता होता, अगर वो आपका प्रभु है, तो आपका चेहरा क्यों इतना चिंतित हो गया है? आपका चेहरा क्यों इतना विचार में पड़ा है? इस समय आपका चेहरा इतना व्याकुल क्यों दिख रहा है? आज हमारे मध्य में ऐसे लोग क्यों हैं? हर समय रोता चेहरा, हर समय व्याकुलता है, और हर समय चिंता में रहते हैं, हर समय निराशा में रहते हैं, जैसे मानो सब कुछ खो दिया है। यूसुफ वहां पर जेल में सब कुछ खोने के बाद भी सब कुछ खोने वाले जैसे बिल्कुल नहीं था। सब खोने पर उसने प्रभु की ओर देखा। अयूब तो सब कुछ खो बैठा था, और सब कुछ खोने के बाद भी उसने परमेश्वर की ओर देखा, और इसीलिए जो कुछ उसने खोया 2 गुना उसे वापस मिला। पौलुस और सिलास तो वहां पर जेल में बंदी थे, और वहां पर वो जानते थे कि परमेश्वर उनके साथ में है, और बड़ी खुशी से वो वहां पर गीत गा रहे थे। यही तो है आत्मिकता, यही असली और सच्ची आत्मिकता है, और यही तो असली और सच्चा ऐसा आनंद है। आशीष तो चीजों और गाड़ियों में नहीं है, धन संपत्ति में नहीं है, जमीन जायदाद में नहीं है, लेकिन ये इसी में ऐसे कहते हुए केवल इसी के पीछे भागते रहते हैं। असली सच्ची खुशी इसमें नहीं है। यहोवा परमेश्वर को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी आशीष है।